तो अब आप बताइए, नीट के लगभग 20 से 22 लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं। उत्तर प्रदेश का छात्र कोटा जाता है पढ़ाई करने, मध्य प्रदेश का हो चाहे किसी भी प्रदेश का हो, कहते हैं कोटा में नीट और जेईई का हब माना जाता है। जो पेरेंट्स यहाँ से अपने लड़के को भेजते हैं, अपने लड़कियों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ जा करके 2 साल 3 साल 9th से लड़के पढ़ने चले जाते हैं। आप जाके वहाँ देखिए। मैं देखा हूँ, एक लड़की आज न्यूज़ पे बता रही थी कि मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पे, तो मैं कोचिंग पढ़ा के तैयारी, उसके साथ क्या बीत रही होगी आज। थोड़े दिन विरोध प्रदर्शन चला, कोई इस्तीफा नहीं दिए, बोले अरे ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। क्या ट्रांसपेरेंसी आप लाएंगे? और पेपर लीक होते हैं। अभी पेपर लीक होने के बाद सोशल मीडिया पे मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि जो नीट का जो नीट एग्जामिनेशन होगा उसका भी पेपर लीक फिर से होगा। अब बताइए, खुली चेतावनी सिस्टम को दिया जा रहा है, पूरा चैलेंज किया जा रहा है कि हम फिर से पेपर लीक करेंगे, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे और भारत पाकिस्तान पे जाएंगे। पद पे कार्यरत थे उन सबको हटा दिया, उन सबको सजा मिली। कहाँ गए वो सब? उन सबको और अच्छा पद दे करके अभी वो और अच्छे दायित्व पे और पद पे कार्य कर रहे हैं। ये काम इसी सरकार द्वारा किया गया है। लेकिन गलती हो जाती, लगभग 20 लाख भविष्य छात्रों का भविष्य गर्क में डालना गलती हो जाती। लेकिन दोबारा वही गलती करके बेचारा बच्चा गेहूं बेच के पेपर देने जा रहा है। अब दोबारा बच्चा गेहूं नहीं बेच पाएगा, पेपर देने नहीं जा पाएगा। जैसे भी मेरे बड़े भाई ने बताया कि कोई लड़की थी जो पढ़ा के कोचिंग पेपर देने की, दोबारा कोचिंग पढ़ा के पेपर देने नहीं जा पाएगी, उसकी हिम्मत गवाही नहीं देगी। तो मेरी बस सरकार से एक ही मांग है कि ऐसे लोगों को तुरंत इस्तीफा दिया जाए और अच्छे से अच्छे लोगों को वहाँ पे बैठाया जाए दायित्व के लिए, जो अच्छे से बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। नीट पेपर लीक के बाद आप देख रहे हैं तमाम छात्र संगठनें, तमाम छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 23 लाख छात्रों का जीवन एक तरीके से गर्क में डाल दिया गया। पेपर लीक होता है, पेपर लीक के बाद किसी की भी जवाबदेही नहीं। धर्मेंद्र प्रधान पर तमाम सवाल खड़े होते हैं। आखिर मंत्री जी, आपके विभाग में हो क्या रहा है? नीट परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA करवा रही है और NTA पर पूर्व में भी तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं और एक बार फिर NTA सवालों के घेरे में है। CBI जांच की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक सिर्फ हीला हवाली। तमाम छात्र इसको लेकर प्रदर्शनरत भी हैं और तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं? NTA ने एक परीक्षा कराई नीट की, एक बार फिर से पेपर लीक हो गया। पेपर लीक लगातार, पेपर लीक पे तमाम सवाल हैं। कैसे देख रहे हैं सब नौजवान? मैं विवेक पांडे, अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र पंचायत। मैं आपको बताना चाहता हूं कि NTA हो चाहे शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी हो, ये सब छात्रों के भविष्य को खा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम शिक्षा दे रहे हैं, हम अच्छी शिक्षा, हम क्वालिटी शिक्षा दे रहे हैं, हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं। कहाँ गई डबल इंजन? कैसे चला रहे हैं सरकार, बताइए हमको। जो शिक्षा मंत्री जी हैं धर्मेंद्र प्रधान, हम इनसे इस्तीफा की मांग करते हैं। पहली बार जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, तब उन्होंने बताया कि मैंने जितने भी पद पे कार्यरत थे उन सबको हटा दिया, उन सबको सजा मिली। कहाँ गए वो सब? उन सबको और अच्छा पद दे करके अभी वो और अच्छे दायित्व पे और पद पे कार्य कर रहे हैं। ये काम इसी सरकार द्वारा किया गया है। आज हम लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 पे प्रदर्शन किया, जिसमें हमने एक कुर्सी पे स्टिकर लगाया, शिक्षा मंत्री, उस पर धर्मेंद्र प्रधान जी का फोटो रख दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस कुर्सी के लायक नहीं है, उनको इस कुर्सी से हटाया जाना चाहिए। और हम लोग छात्र पंचायत के जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों की यही मांग है कि शिक्षा मंत्री जी इस पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी के बस की बात नहीं है कि वो छात्रों के भविष्य के लिए कार्य कर पाएँ। वो अब आप बताइए, नीट के लगभग 20 से 22 लाख स्टूडेंट पेपर देते हैं। उत्तर प्रदेश का छात्र कोटा जाता है पढ़ाई करने, मध्य प्रदेश का हो चाहे किसी भी प्रदेश का हो, कहते हैं कोटा में नीट और जेईई का हब माना जाता है। जो पेरेंट्स यहाँ से अपने लड़के को भेजते हैं, अपने लड़कियों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, वहाँ जा करके 2 साल 3 साल 9th से लड़के पढ़ने चले जाते हैं। आप जाके वहाँ देखिए। मैं देखा हूँ, एक लड़की आज न्यूज़ पे बता रही थी कि मैं तैयारी कर रही थी यहाँ पे, तो मैं कोचिंग पढ़ा के तैयारी, उसके साथ क्या बीत रही होगी आज, वो क्या देख रही होगी। तो मैं बस केवल यही चाहता हूं कि जो छात्र खाना छोड़ के, सोना छोड़ के
केवल पढ़ाई करके दिन रात मेहनत करके नीट और जेई की तैयारी करता है तो एनटीए जैसा यहाँ पे दलाल आकर के पेपर लीक कर देता है और लास्ट में पता चलता है कि इस पार्टी का दलाल था, अभी पार्टी का दलाल पकड़ा गया है और उसको सजा क्या होगी, 2 साल बाद फिर पेपर लीक होगा और फिर उसको बड़े पद पे, बड़े दायित्व पे बैठा दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें और किसी ऐसे योग्य शिक्षा मंत्री को बैठाया जाए जो छात्रों के भविष्य के लिए अच्छा कार्य कर सके। बिल्कुल, देखिए नाराजगी है, एनटीए पेपर लीक करवा देता है, नीट का सीबीआई जांच की मांग होती है, नौजवान प्रदर्शनरत है, सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे 2024 में इन्होंने पेपर लीक कराया था, तो उसमें ये हुआ था कि चलिए पहली बार गलती हुई है, किसी भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, गलती हो जाती, लेकिन गलती हो जाती, लगभग 20 लाख भविष्य छात्रों का भविष्य गर्क में डालने की गलती हो जाती। लेकिन दोबारा वही गलती करके बेचारा बच्चा गेहूं बेच के पेपर देने जा रहा है। अब दोबारा बच्चा गेहूं नहीं बेच पाएगा, पेपर देने नहीं जा पाएगा। जैसे भी मेरे बड़े भाई ने बताया कि कोई लड़की थी जो पढ़ा के कोचिंग पेपर देने की, दोबारा वो कोचिंग पढ़ा के पेपर देने नहीं जा पाएगी, उसकी हिम्मत गवाही नहीं देगी। तो मेरी बस सरकार से एक ही मांग है कि ऐसे लोगों को तुरंत इस्तीफा दिया जाए और अच्छे से अच्छे लोगों को वहाँ पे बैठाया जाए दायित्व के लिए, जो अच्छे से बच्चों के भविष्य के लिए काम करें। बस बिल्कुल, ये कैसे देख रहे हैं? लगभग 23 लाख बच्चे, 22.79 लाख बच्चे इसमें सम्मिलित हुए और सभी का भविष्य एक साथ गर्क में डाला गया। मैं पूरी तरह से कहना चाहूँगा कि सरकार की ये गलत नीतियाँ हैं जिन पे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। जब 24 में पेपर लीक हुआ था तो हमारे शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी ने बयान दिया था कि आगे ऐसी आने वाली कोई गलतियां नहीं होंगी। इसी के बाद जब एडिक्विटी का मामला आया था तो क्यों ऐसी एजेंसियों पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं? कोई अच्छी एजेंसी बनाइए, जो भी करिए, एक प्रत्यक्ष सिस्टम होना चाहिए ना। आप ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ हम जितने भी छात्र हैं एक प्रखर आवाज़ उठाएंगे और मुख्य शिक्षा मंत्री से इस्तीफा की मांग करेंगे। देखिए, इस्तीफा की मांग हो रही है, लेकिन बड़ा मुद्दा यही है, इतने छात्रों का जो भविष्य गर्क में डाला गया है, इस पर बड़ा सवाल है। आखिरकार पेपर लीक कैसे हुआ, इस पर भी सवाल है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सन 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से पेपर लीक का सिलसिला लगातार जारी है। अगर 2014 से अब तक का आंकड़ा देखा जाएगा तो करीब 65 वनडे एग्ज़ाम का पेपर लीक हो चुका है। इसमें नीट से लेके एनटीए से लेके यूपी टीईटी से लेके यूपी पुलिस, तमाम पेपर जो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ वहाँ पेपर लीक हो जा रहा है। और सवाल ये है कि जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ तो उस समय जो डीजी थे वो सुबोध कुमार सिंह जी थे, तो वर्तमान उस समय उनको हटा दिया गया पद से। लेकिन वर्तमान में उनकी पोस्टिंग देखा जाए तो उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसमें चीफ सेक्रेटरी के तौर पे उनको पोस्टिंग दिया गया। तो ये कौन लोग हैं जो उनको एक तरफ हटाते हैं और फिर उनका प्रमोशन कर दे रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी के पद पे पोस्टिंग दे रहे हैं। देखिए, पेपर लीक पर प्रमोशन की बात भी चल रही है और दूसरी तरफ पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। खासकर उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा होती है उस पर सवाल खड़ा होता है, बिना पेपर लीक के संपन्न ही नहीं हो पाती। और ये डॉक्टर बनाने वाली परीक्षा है, जो तमाम जो डॉक्टर्स निकलते हैं, इंटेलेक्चुअल्स निकलते हैं, वो यहीं से निकलते हैं। बड़े सवाल है, कैसे देख रहे हैं इसको? पेपर लीक होना, एनटीए सवालों घेरे में, धर्मेंद्र प्रधान सवालों घेरे में, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है केंद्र में, सिर्फ विद्यार्थी नहीं, किसान से लेकर मजदूर, गरीब तबका सब परेशान है। ये पेपर लीक कोई नया नहीं है। 2013 से लेकर अभी तक 2026 के तक अप्रॉक्स 100 मतलब 90 पेपर लीक हुए। बिहार, झारखंड, सब जगह पेपर लीक होते। सरकार A to Z जानकारी जानती है कि कौन पेपर लीक करे, और अधिकतर पेपर लीक करने वालों का संपर्क बीजेपी से ही रहता है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनका उठना बैठना रहता है। कार्रवाई के नाम पे वही खाना पूर्ति होता है कि जेल भर दिए, थोड़े दिन में बेल होगा, और फिर वो पेपर लीक करते हैं। बिहार में जैसे भी BPSC पेपर लीक हुआ था, पेपर लीक किया, वो जेल चले गए, फिर निकले, फिर वो पेपर लीक में जेल गया। अभी फिर वही हो रहा है। और पेपर लीक पे सरकार क्या करेगी? अरे कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? जो आपने पेपर लीक के टाइम जो एनटीए के महानिदेशक थे सुबोध कुमार 2024 में, वो अभी कहाँ है? उनका प्रमोशन होके मिनिस्ट्री ऑफ स्टील डिपार्टमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी है। तो भारतीय चीफ छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी। भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। ये एक सिंडिकेट चल रहा है जो छात्रों को पैसा लेके सीट दिया जा रहा है। सरकारी संस्थान से लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी तक सबका यही हाल किया गया है। कहते अच्छे दिन आएंगे। कब अच्छे दिन आएंगे? आप कहते कि सोनारों से पैसा, गोल्ड नहीं लीजिए, पूरा देश का व्यवस्था ठप कर दिया है उन्होंने, मोदी सरकार। यही है। शिक्षा मंत्री पिछली बार भी हुआ था, पूरा थोड़े दिन विरोध प्रदर्शन चला, कोई इस्तीफा नहीं दिए। बोले अरे ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। क्या ट्रांसपेरेंसी आप लाएंगे?
और पेपर लीक होते हैं। अभी पेपर लीक होने के बाद सोशल मीडिया पे मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि जो नीट का जो नीट एग्जामिनेशन होगा उसका भी पेपर लीक फिर से होगा। अब बताइए, खुली चेतावनी सिस्टम को दिया जा रहा है, पूरा चैलेंज किया जा रहा है कि हम फिर से पेपर लीक करेंगे, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे और भारत पाकिस्तान पे जाएंगे। पूरा सिस्टम हैंग हो गया, ऐसी बात हो रही है। एनटीए ने एक बार फिर से परीक्षा लीक कराने में टॉप किया है। नीट परीक्षा लीक हो चुकी है, लगभग 23 लाख छात्रों का भविष्य गर्क में डाल दिया है। एक बार फिर से री एग्जाम होगा। कैसे देखता है नौजवान जो पढ़ाई करता है? देखिए, मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा, इतना तो झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में जितना पेपर लीक हो गया साहब की सरकार में। जैसे आप देख रहे हैं, अभी नीट का परीक्षा लीक हुआ, इससे पहले जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर हुआ था वो भी लीक हुआ, आरओ लीक हुआ। जब से भाजपा की सरकार बनी है, दिन प्रतिदिन कोई ना कोई पेपर लीक ही होते जा रहा है और इससे गरीब जो छात्र वो परेशान हो चुका है। कोई ना कोई जब देखे तो कोई ना कोई पेपर लीक हो, लेकिन सरकार वास्तविक मुद्दों पर नहीं ध्यान दे रही। अभी क्या कहीं भी चुनाव हो रहा है, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये रोहिंग्या बाहर से आए, ये सरकार को जो वास्तविक मुद्दे उस पर बात ही ना करके मुद्दे बस भड़काने काम कर रही है। देश को प्लम्बर तो नहीं चाहिए इस लीक को संभालने के लिए? देखिए, लगातार 2 पेपर लीक होना कोई आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। उस पर जब सरकार नहीं सोच रही है तो ये बहुत गलत बात है। पेपर लीक कैसे सोचता? तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए, फिर पेपर लीक हो। देखिए, इतना महंगा पेपर मतलब पढ़ के कोचिंग करके आके तैयारी करके पेपर देते हैं और पता चलता है पेपर लीक हो गया, दोबारा तैयारी करें। मन में क्या आता है पेपर लीक के बाद? पेपर लीक के बाद मन में यही आता है कि ये जो इतना साल तैयारी किए हैं, साल भर तैयारी किए हैं, बर्बाद ही चला गया। फिर से दोबारा वही तैयारी करके फिर वही पेपर देना। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हीं का सब खराब जा रहा है। बिल्कुल, एक मेंटल टेंशन भी होती है कि पेपर होने वाला है, उसकी तैयारी होती है, कई रातें जगते हैं छात्र, उसके बाद परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होना अपने में एक बड़ी बात है, उसके बाद इस तरीके से परीक्षा लीक हो जाना ये बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी, पेपर लीक से जो 22 लाख छात्र इस समय जो सदमे में हैं, उनके परिवार में आक्रोश है। उस फ्रंट पे आके कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और एनटीए के रहे में 2000 रुपये उनका वापस कर दिया गया। उस 2000 से उनका 1 साल जो 2 साल 3 साल जो तैयारी की है उससे उनका वो वापस आएगा। और इस सरकार और इस एजेंसी के माध्यम से जो पेपर लीक बार बार हो रहे हैं इसको बदलना चाहिए तथा धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, तो आज देखिए राष्ट्रीय छात्र पंचायत संगठन है, इसने एक बड़ा प्रदर्शन किया राजधानी लखनऊ में। तमाम संगठनें हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। हम छात्रों से बात कर रहे थे, ये जो नीट की परीक्षा है ये लीक हो गई, एनटीए सवालों के घेरे में है, सीबीआई जांच की मांग हो रही है और दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि साहब इस्तीफा दे दीजिए अगर कुर्सी नहीं संभल रही है, अगर विभाग नहीं संभल रहा है तो साहब इस्तीफा दे दीजिए। इस तरीके की बातें चल रही हैं, लेकिन साहब हैं सुनने को तैयार नहीं। पूर्व में परीक्षा लीक हुई, उसमें कोई जवाबदेही नहीं, वर्तमान में परीक्षा लीक हुई, उस पर कोई जवाबदेही नहीं। तो आखिरकार ये सरकार में खेल क्या चल रहा है, इस पर नौजवान सवाल कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। और बात यही है, लगभग 22.79 लाख छात्रों का भविष्य गर्क में एक साथ डाल दिया गया इस पेपर लीक के बाद। तमाम सवाल है, वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।